मोशन, सर्कुलर मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति मतलब होता है कोई कण हो, मतलब कोई कण, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करे, वृत्ताकार पथ पर गति करता है वो होता है मतलब वृत्तीय गति हो गया। वृत्तीय गति मतलब होता है जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, चलता है, वो हमारा क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। जैसे हो गया पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, एक वृत्ताकार पथ पर गति है। मान लीजिए अर्थ है हमारा ई क्या करती है, ये क्या करती है, ऐसे पृथ्वी होगी हमारा, पृथ्वी हो गया ई, पृथ्वी सन के चारों क्या करती है, एक वृत्ताकार पथ पे गति करती है, एक वृत्ताकार पथ पे क्या करती है, गति करती है। वो होता है हमारे क्या, चार वृत्ताकार पथ पे गति करती है। ये हो गया हमारा वृत्तिगत। वृत्तिगत तो आप जानते होंगे क्या होता है, सर्कुलर मोशन। जैसे मान लिया वृत्ताकार पथ, जैसे मान लिया यहाँ पर अगर कोई कण गति कर रहा है तो यहाँ जो थोड़ा ये बनना है, थोड़ा वृत्त की तरह गति कर रहा है, अर्धवृत्ति, एक अर्धवृत्ति की तरह गति कर रहा है। अगर इस पर भी कोई कण अगर ऐसे चल रहा है तो ये भी क्या हो गया, वृत्तिगत होगी। क्या हो गया, वृत्तिगत। देखिए यहाँ भी ये क्या हो गया, वृत्तिगत हो गया। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो हो गया वृत्तिगत। अगर आप भी इससे चारों ओर घूमने लगे तो क्या हो गया, वृत्तिगत हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। अब सर्कुलर मोशन में पढ़ने से अब जानते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, कोणीय विस्थापन। क्या होता है, कोणीय विस्थापन, जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर विस्थापन तो जानते हैं, विस्थापन बराबर का होता है दूरी, विस्थापन बराबर का होता है भाई, क्या होता है बबुआ, विस्थापन यानी विस्थापन बराबर होता है, मतलब हम क्या जानते थे विस्थापन में कि कोई वस्तु है अगर जिसकी एक दिशा ए, रेखीय गति में हम बात करते हैं कि प्रारंभिक वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती थी वो क्या होता था, विस्थापन। वो था हमारा रेखीय गति में था। लेकिन यहाँ हम कोणीय गति में पढ़ते हैं भाई, वृत्तिगत में, कि वृत्तिगत में एक अलग रहता है हमारा। वृत्तीय गति मतलब में कि कोई कोणीय विस्थापन मतलब होता है कि कोई कण है, अब कण क्या करता है, यहाँ पर कोई कण है, दूरी वृत्त में भाई परिवृत्त की दूरी यानी केंद्र से परिवृत्त की दूरी त्रिज्या होती है। अगर यहाँ पर कोई कण हो गया, मान लिया कण हो गया टी समय पे यहाँ तक चला, यहाँ तक चला भाई, चला तो v वेग से चलेगा ही। यहाँ तक चलने में जो कुछ कोण से घूमेगा कि नहीं, कुछ थीटा से घूमेगा, फिर यहाँ चलेगा तो यहाँ भी कुछ थीटा से घूमेगा, यहाँ चलेगा तो कहाँ भी कुछ भाई थीटा एंगल मतलब कुछ कोण से तो घूमेगा। तो जितने कोण से मतलब जो कोण से घूम रहा है, तो जो जैसे जैसे चल रहा है तो कुछ ना कोण से कुछ एंगल से घूम रहा है, तो जो जितने एंगल से घूम रहा है ना वही कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन मतलब होता है कि कोई कण जितने एंगल से घूम रहा है, यानी केंद्र के चारों ओर कोई कण कितने एंगल से घूम रहा है, वही हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कोई कण जितने एंगल से घूमे वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम थीटा से दिखाते हैं, थीटा बराबर होता है s/r। यानी मान लीजिए दूरी होगी, ये दूरी चाप हो गया, चाप बड़े त्रिज्या, इसकी हमें मालूम है भैया कोण बराबर होता है चाप बड़े त्रिज्या। इसे मान लीजिए चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर है, हम पढ़ लिए हैं 10 में, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप हमारा यस है, त्रिज्या आर, यस बटे आर हो गया। अगर यस निकालना चाहे तो यस आर इंटू थीटा भी कर सकते हैं। और जो इसका जो मात्रक होता है हमारा रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। इसको हम थीटा से दिखाते हैं, थीटा से, कोणीय विस्थापन को थीटा से दिखाते हैं। यस बराबर आर इंटू थीटा, ये भी एक फार्मूला हो गया। अगर हम क्या करें इसमें डेल यस यानी डेल यस ऊपर नीचे से डेल यस से डेल यस से भाग दे दें। क्या करें हम, डेल यस बटे डेल टी भाग दे दें ऊपर नीचे। यहाँ भी क्या किए थीटा में डेल थीटा बटे डेल टी, ऊपर नीचे हम क्या करें भाग दे दिए। अब यहाँ देखिए कुछ एक नया नजारा भाई, डेल यस इंटू आर इंटू डेल थीटा, आर इंटू डेल थीटा। यहाँ पर एक हमें चीज मिला, क्योंकि एक दूरी में परिवर्तन बटे समय में अंतराल में परिवर्तन, तो ये हो गया हमारा वेग। आर इंटू देखिए कोण में परिवर्तन बटे समय, ये वेग हो गया। अब वेग हो गया, अब कोण में परिवर्तन बटे समय अंतराल में परिवर्तन। कोण में जब परिवर्तन होगा तो कोणीय वेग, दूरी में परिवर्तन होगा तो वेग। कोण में परिवर्तन हुआ कोणीय वेग, दूरी में परिवर्तन हुआ तो वेग।
r इंटू कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, तो यह भी वैसे बता दिए। अब जान इसके बारे में ही पढ़ेंगे ओमेगा क्या होता है, यानी कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय विस्तार मतलब क्या है? यह एक सदिश राशि है भाई, अक्षीय सदिश है। एक क्या है? अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश, सदिश है लेकिन कैसे सदिश? अक्षीय सदिश। कोणीय विस्थापन को हम, कोणीय विस्तार मतलब होता है कि जब कोई मतलब केंद्र के चारों ओर घूमने में जितने कोण से घूमने मतलब जितने कोण से घूमा वही होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसको थीटा से दिखाते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है, यह एक सदिश राशि है, बस हो गया। और थीटा बराबर होता है यस इंटू आर, यानी चाप बड़े त्रिज्या का फार्मूला हमें याद है, तो मिटा दे रहे हैं भाई, हटा। अब जानते हैं कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग हमें वेग मालूम है कि दूरी में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन नहीं रहता भाई, विस्थापन। वेग, कोणीय वेग मतलब होता है हमारा, कोणीय वेग मतलब होता है 1 सेकंड में जितना विस्थापन तय किया वो कोणीय वेग होता है। सॉरी, 1 सेकंड में जितना कोण घूमा, यही 1 सेकंड में जितना कोण घूमा भाई, घूमने में समय लिया, जितना कोण घूमने में समय लिया, 1 सेकंड में जितना कोण घूमने में समय लिया, यानी 1 सेकंड में जितना कोण घूमने में समय लिया, टी यानी समय लिया, 1 सेकंड में जितना कोण घूमने में क्या लिया? समय लिया, यहाँ टी। अभी शॉर्टकट वैसे पढ़ा दें, फर्जी पढ़ा देने भाई, लेकिन हाँ सही है एकदम, जो बोल रहे हैं सुनो ध्यान से। 1 सेकंड में जितना कोण घूमने में, टी मतलब समय लिया, उसी को कहते हैं का कोणीय वेग। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। जितने रेट से घूम रहा है वही होता हमारा कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा बराबर होता है कोण बटे समय, ओमेगा इंटू थीटा बटे टी। इस कोण का मात्रक होता है रेडियन और समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड तो रेडियन पर सेकंड हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड। ओमेगा को हम कोणीय वेग कहते हैं, तो मान चुके ना थीटा और टी इंटू आर। अगर हम कुछ और इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? थीटा बराबर क्या था हमारा? डेल एस बटे एस इंटू आर था। चलो हो गया, इतना ही हो गया, सही है। कोणीय वेग, कोणीय वेग। अब एक और हम जान लेते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण मतलब होता है, कोणीय त्वरण को हम अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा इसको कहते हैं अल्फा, यानी कोण के वेग में परिवर्तन, कोण के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कोण के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। अल्फा बराबर हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। कोण के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कोण के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। अल्फा का डी ओमेगा बाई डी टी। तो हो गया हमारा कोणीय त्वरण, एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। कोणीय वेग हो गया, सही है, इतना भी हो गया। अब जानते हैं त्वरण के बारे में। क्या? त्वरण के बारे में हम जितना पढ़े उतना सब त्वरण के बारे में, यानी इसमें पढ़ेंगे त्वरण। इसमें जो त्वरण होता है हमारा 2 टाइप का पढ़ेंगे त्वरण। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक पढ़ेंगे अभिलंबीय त्वरण, एक पढ़ेंगे स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण, अवलंबीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण। अवलंबीय त्वरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अवलंबीय त्वरण का मतलब होता है कि इसका अवलंबीय त्वरण में जो होता है हमारा परिमाण जो होता है, वेग का परिमाण, अभिलंबीय त्वरण में वेग का परिमाण नियत रहता है। क्या रहता है? नियत। और दिशा जो होती है बदलती रहती है। ये होता है अभिलंबीय, दिशा क्या करती है? बदलती रहती है। इसमें उल्टा रहता है भैया। इसमें जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है
वेग के लंबवत होती है। कहाँ होती है? वेग के लंबवत केंद्र की ओर। वेग की लंबवत और केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है। वेग की दिशा यानी इसकी जो दिशा होती है अभिलंब त्वरण की, वेग के लंबवत केंद्र की ओर। स्पर्शीय त्वरण जो होता है हमारा भैया, इसकी जो परिमाण जो होता है यानी वेग का परिमाण, परिमाण जो होता है यानी वेग ही परिमाण है भाई, वेग का परिमाण ये इसमें बदलता रहता है, इसमें यही वेग का परिमाण इसमें बदलता रहता है, बदलता रहता है। दिशा भैया इसमें नियत रहेगा, दिशा नियत रहती, दिशा भी क्या करेगी? बदलेगी इसमें, नियत नहीं, दिशा भी इसमें बदलेगी, दिशा बदलती, वेग का परिमाण नहीं, दिशा बदलेगी, इसमें भी दिशा क्या करेगी? बदलेगी, क्योंकि भाई स्पर्शीय त्वरण है, यहाँ करेगी तो दिशा बदलेगी ही। इसकी जो दिशा होती है वेग के अनुदिश होती है। इसकी दिशा कहाँ होती है? वेग के अनुदिश होती है, वेग के अनुदिश होती है, वेग के अनुदिश मतलब जैसे अभी यहाँ समझते हैं क्या कह रहे हैं। थोड़े जानते हैं कि वेग में परिवर्तन होगा तभी तोड़ आएगा भैया, कोड़ी वेग में परिवर्तन तभी तोड़ आएगा। तोड़ा मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन होगा, अब वेग में परिवर्तन कोई तोड़ेगा, अभिलंबीय तोड़ मतलब कोण में परिवर्तन। लेकिन अभिलंबीय तोड़ कैसे समझेंगे क्या है, स्पर्शीय तोड़ कैसे समझेंगे? इसको कहते हैं मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो स्पर्शीय अभिलंबीय तोड़ कैसे जानेंगे कि अभिलंबीय तोड़ है कि स्पर्शीय तोड़ है? तो अवलंबी त्वरण मतलब वेग नियत रहे। समझ लें यार, त्रिज्या है, यहाँ से टी समय पर कोई कण होगी, कोई कण यहाँ से टी समय पे यहाँ तक के वी वेग से चल रहा है, वी वेग तक चला, वी वेग चला, फिर भैया यहाँ से लेके यहाँ तक v1 वेग चला, v1 हो गया, v2 वेग चला, फिर यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक v3 वेग चला, फिर यहाँ से यहाँ तक v4 चला। तो यहाँ देख रहे हैं कि वेग जो होता है हमेशा बदल रहा है। क्या कर रहा है? वेग बदल रहा है। जब वेग बदलेगा तो कौन सा त्वरण होगा? वेग का कर रहा है? बदल रहा है, वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है। जब वेग बदलेगा तो कौन सा त्वरण होगा? स्पर्शीय त्वरण होगा। और दिशा जो होगी इसकी वेग के अनुदिश होगी, वेग के ही अनुदिश होगी, इसकी दिशा वेग के अनुदिश होगी भैया। इसकी दिशा कहाँ होगी? वेग के अनुदिश होगी। ए हो गया हमारा स्पर्शीय त्वरण। कौन सा हो गया? टेंजेंशियल त्वरण, स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण को एसी से दिखाते हैं, ए टेंजेंशियल मतलब ए टेंजेंशियल नहीं, एटी से दिखाता है, स्पर्शीय त्वरण हो गया, एटी स्पर्शीय त्वरण। और यहाँ देखते हैं अवलंबीय त्वरण क्या होता है। अवलंबीय त्वरण में क्या रहेगा? अवलंबीय त्वरण में दिशा बदलेगी। क्या करेगी? अवलंबीय त्वरण में क्या करेगी? दिशा बदलेगी भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ आर त्रिज्या हो गया, कोई कण है, मतलब कोई कण मान यहाँ पर कोई कण टी समय पे, फिर यहाँ चला वी वेग से, फिर यहाँ चला वी वेग से, फिर यहाँ चला वी वेग से, वी वेग से चल रहा भाई, हाँ चला। अब जो इसकी दिशा होगी ना वेग के लंबवत होगी, इसकी दिशा जो होगी त्रिज्या तो होगा ही, इसकी दिशा जो होगी वे त्रिज्या के, इसकी जो दिशा होती है केंद्र की ओर होगी, त्रिज्या के लंबवत होगी, केंद्र की ओर। देखिए त्रिज्या के लंबवत केंद्र की ओर होगी, इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, त्रिज्या के लंबवत वी वेग से। मान लिया यहाँ आ गया, इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, इसकी दिशा वी वेग, वी वेग मतलब वी वी लिख रहे हैं तो मतलब समान ही है। यहाँ देखिए वी, यहाँ त्रिज्या क्या होगी? वेग, वी वेग समान है, वी लिख रहे हैं मतलब वेग समान है। तो स्पर्शीय त्वरण का मतलब होता है वेग समान है लेकिन दिशा बदले। दिशा देखिए बदल रही है, बार बार दिशा क्या कर रही है? बदल रही, तो बार बार दिशा बदल रही है मतलब अवलंबीय त्वरण है, दिशा यानी परिमाण समान है, तो हो गया अवलंबीय त्वरण स्पर्शीय त्वरण।